क्या सच में हमारी आदतों की वजह से हमारी पहचान बनती है? तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आदतें हमारी पहचान को बनाती है और हम लोग चाह के भी बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं और आदतें कितनी तरह की होती है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी सफलता कैसे हासिल की जा सकती है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आदतें कैसे पहचान बनाती है और बुरी आदतें हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं और आदतें कितनी तरह की होती है। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की हर लाइन आपके और हमारे काम की है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बातें आपको बता रहा हूं और आप भी समझिए और लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लगभग 10 वीडियोस मतलब 10 पार्ट्स बनेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक की। जो भी मेन बातें हैं बुक्स की मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में। और उसके बाद भी अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बुक का, आप बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आदतें जो है वो हमारी पहचान बनाती है। कैसे? आइए इस बात को समझिए जरा ध्यान से। देखिए कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उसे क्या कहा जाता है? जुआरी। जुआरी क्या है? एक पहचान है। अगर आपके सामने मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और मैं कहूं कि एक्स जो है वो जुआरी है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये जुआ खेलता है इसलिए इसको जुआरी कहते हैं। कोई दारू पीता है, क्या कहा जाता है उसको? शराबी। ठीक है, शराबी है ना। कोई दौड़ता है, अब देखो पॉजिटिव सेंस में, कोई रोज सुबह सुबह दौड़ता है, रनिंग करता है, क्या बोला जाता है उसको? रनर, है ना। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे क्या बोला जाता है? मेहनती, है ना, मेहनती। कोई झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, क्या बोला जाता है उसको? भाई बंदा झूठा है, बंदा झूठा है। कोई बंदा दिन रात पढ़ता रहता है उसे क्या कहा जाता है? भाई बंदा पढ़ाकू है। कोई बंदा जोक बोलता रहता है, क्या कहते हैं? भाई बंदा जोकर है, मजाकिया है। तो देखिए क्या बन रहा है? पहचान बन रही है या नहीं बन रही है? हमारा काम क्या बना देता है? हमारा पहचान। और जब एक ही काम को हम लोग बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो काम क्या बन जाता है? आदत। और आदत की वजह से क्या बनती है? हमारी पहचान। बात समझ में आ रही है? तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि आप जो आज हो, हम जो आज है, किसकी वजह से? हमारी आदतों की वजह से, हमारे एक्ट्स की वजह से। जो हम करते हैं वो हमारी पहचान बन जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि आदतें हमारी पहचान को बनाती है। अब हमें कौन सी पहचान बनानी है, इसके लिए हमें उन आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो उस पहचान को बनाने के लिए योगदान देती है। ठीक है, योगदान का मतलब यह है जैसे हमें रनर बनना है और हम रनिंग नहीं करते तो भाई ठीक है, हमको आदत डालनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए? रन करने के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी कि आदतें पहचान कैसे बनाती है। चलिए आइए अब समझिए कि बुरी आदतों को हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा रीज़न गलत तरीके का हम लोग यूज़ करते हैं आदत को बदलने के लिए। मतलब बदलना है कुछ और, बदल कुछ और रहे हैं, और बदलना है कोई और तरीके से और कोई और तरीका हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से बदलना चाहिए उस तरीके को यूज़ नहीं करके हम कोई और तरीका यूज़ करते हैं, और जिन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है उन चीज़ों को बदलने की जगह हम कुछ और बदलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं। अब समझिए हैबिट्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गोल ओरिएंटेड हैबिट, प्रोसेस ओरिएंटेड हैबिट एंड आइडेंटिटी ओरिएंटेड हैबिट। अब देखिए गोल ओरिएंटेड हैबिट का मतलब जो गोल से रिलेटेड हो। ठीक है, गोल से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड हैबिट का मतलब क्या होता है? जो सिस्टम से रिलेटेड हो, मतलब जो हमारा एक्ट होता है, जो हमारे काम करने के तरीके में बदलाव से रिलेटेड हो। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड हैबिट। एंड तीसरा आइडेंटिटी ओरिएंटेड हैबिट का मतलब जो हैबिट हमारी पहचान को बनाता हो। ठीक है, जो हैबिट विश्वास से रिलेटेड हो, जो हैबिट बिलीव से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं आइडेंटिटी ओरिएंटेड हैबिट। ठीक है, अब देखिए हम में से ज़्यादातर लोग जो है हैबिट को बदलने की कोशिश करते हैं और 1% इम्प्रूवमेंट वाला रूल भी अप्लाई कर देते हैं। वो थोड़े थोड़े चेंजेस करना रोज स्टार्ट कर देते हैं। अब समस्या क्या है कि हम लोग हैबिट्स को बदलने की कोशिश करते हैं और फिर भी नहीं बदल पाते हैं। क्या कारण है? देखिए
हम लोग क्या करते हैं, गोल ओरिएंटेड हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। मतलब मान लीजिए हमने कोई गोल बनाया और उस गोल को पाने के लिए हमने अपने एक्ट्स में परिवर्तन किए। मतलब जो हम लोग काम करते हैं उस काम के करने के तरीके में हमने बदलाव किया और जैसे ही हमें गोल मिला हम ढीले ढाले पड़ गए। तो शॉर्ट टर्म सुधार आता है, लॉन्ग टर्म में सुधार नहीं आता है। ठीक है, अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि एग्जाम्स के समय में आप क्या देखते हो, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे आगे पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं उसी तरीके से कंटिन्यूसली, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर वो इंतजार करते हैं जब एग्जाम्स आएगा फिर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आ जाइए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसी को पुलिस में भर्ती होना है तो क्या करता है, वो एग्जाम से पहले खूब मेहनत करता है, खूब रनिंग करता है और जैसे ही एग्जाम्स में पास हो जाता है फिर क्या होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो रनिंग करना छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट्स को पूरा करने के बाद एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। बहुत सारे सेल्समैन अपने टारगेट को पूरा करने के बाद एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, अगर वह सिगरेट पीता है, डॉक्टर ने कहा कि भैया सिगरेट पीना बंद कर दो, तो वो सिगरेट पीना बंद कर देता है। कब तक? जब तक उसकी सेहत ठीक ना हो जाए। कुछ लोग भले ही छोड़ दे लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वापस तबीयत ठीक होने के बाद सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि गोल ओरिएंटेड हैबिट्स में जब 1% आप इंप्रूवमेंट करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है शॉर्ट टर्म। अब समस्या क्या है कि हैबिट्स में लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट कैसे आए। चलिए आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जरा सोचिए कि आपने एक गोल बनाया कि आपको एग्जाम्स में 100% मार्क्स लाने हैं, या आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपको इन्वेस्टर बनना है, या आपको एक बहुत बढ़िया ऑथर बनना है, या आपको एक टीचर बनना है, राइट, एक टीचर बनना है, या आपको 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, या आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, या आपको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, या आपको 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आपने एक गोल बनाया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछिए, आपने एक गोल बना लिया, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछिए कि आपने गोल तो बना लिया लेकिन आप आज भी तो वही हो। फिर से समझो मेरी बात को, आपने गोल बना लिया कि मुझे 5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी कमाना है, ठीक है, आपने गोल बना लिया, गोल बना लिया आपने, लेकिन आप आज भी तो वही हो। अब देखो इंप्रूवमेंट यहां पर कैसे आएगा, यहां पर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि वह कौन से व्यक्ति होते हैं जो 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं और वो कौन कौन से एक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका गोल कुछ और हो सकता है, आपको बेस्ट क्रिकेटर बनना है तो आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा वह कौन लोग होते हैं जो बेस्ट क्रिकेटर बनते हैं, उनके क्या एक्ट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है आदतें जो है पहचान बनाती है। अब उसकी पहचान है बढ़िया क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर, तो बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए उन्होंने जो अपनी आदतें डाली है वो कौन कौन सी आदतें हैं, और आपको फिर उन आदतों पे काम करना पड़ेगा विश्वास करके। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो सिस्टम बिलीव पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑथर कहते हैं, मतलब जो जेम्स क्लियर सर है वो, उनका कहना है कि लोकतंत्र का विश्वास क्या है, डेमोक्रेसी का विश्वास क्या है। डेमोक्रेसी जो है बेस्ड है कौन से बिलीव पर, कि भाई ओपोजिशन होगा, लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, लोगों को वोट्स करने के अधिकार होंगे, अगर गवर्नमेंट मनमानी करे तो लोगों को अधिकार दिया जाएगा प्रोटेस्ट करने का, सभी लोग बराबर होते हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही चुना जाएगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो लोकतंत्र किस पे टिका हुआ है, डेमोक्रेसी किस पे टिकी हुई है, एक बिलीव सिस्टम पर। ठीक है, इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर गोल को हासिल करते हैं, उनका बिलीव होता है कुछ काम को करने के लिए जिसे वह बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और ये जो काम है ये काम उनकी पहचान बना देते हैं। ठीक है, पहचान बना देते हैं। तो अब जरा इस बात को सोचिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने कमाना है। ठीक है, तो आप देखिए जो लोग 5 लाख रुपए हर महीना कमाते हैं उनके सोचने का लेवल कैसा है, उनकी डेली हैबिट्स क्या है, वो कितने देर रीडिंग करते हैं, कितने देर एक्सरसाइज करते हैं, वो कौन सी लर्निंग लेते हैं, उनका खान पान कैसा है, कैसे संगति में वो रहते हैं, ये सारे छोटे छोटे जो उनके एक्ट्स होते हैं, यही एक्ट्स मतलब ये सारी जो हैबिट्स होती है उनकी, इन हैबिट्स पे,
इन एक्ट्स पर उनका बिलीव होता है कि अगर ये एक्ट्स हम नहीं करेंगे तो हम 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे, या हम बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे, या हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, या हम एक बढ़िया डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो चेंजेस कैसे लाना है? चेंजेस लाना है कि आपने एक गोल सेट किया, और गोल सेट करने के बाद आपको यह देखना है कि इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना है, और उस तरह के व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी आदतें होती है, और उन आदतों को आप अपने अंदर बिल्ड करोगे। धीरे 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 आप देखोगे कि आप में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उन्हीं आदतों की वजह से आपकी पहचान बनने लग जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो आदतें हैं वो आपकी पहचान बन जाएगी, और आप जो चाहते हो आपको लाइफ में मिल जाएगा। तो क्या बात आपको समझ में आई कि आपको गोल ओरिएंटेड जो है हैबिट्स पे काम नहीं करना, आपको आइडेंटिटी ओरिएंटेड हैबिट्स पे काम करना है। क्योंकि गोल ओरिएंटेड हैबिट्स पे आप जब काम करते हो तो ये शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आप आइडेंटिटी ओरिएंटेड हैबिट्स पे जब काम करते हो आप, तो ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। आप जितने भी गोल बना लोगे, हर गोल में ये हैबिट्स आपको हेल्प करेगी। आपको फोकस गोल बनाने के बाद, हैबिट्स में सुधार करने के बाद आपको इस पर फोकस नहीं करना है क्या या कैसे, बल्कि आपको फोकस करना ऊपर। मतलब वे कौन से व्यक्ति हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उनके अंदर कौन कौन सी आदतें हैं, और उन आदतों को आपको अपने अंदर बिल्ड करना है 1% पर डे। 1% पर डे एक आदत को पकड़ो और उसे सुधारने की कोशिश करो। 21 डेज लगते हैं एक हैबिट को बिल्ड करने में। आप सुबह उठ के रनिंग कर सकते हो, 21 डेज तक रेगुलर करोगे तो 22 डेज में आपको अलार्म सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, 21 डेज तक कंटिन्यूसली आप रीडिंग करोगे तो 22 डेज आपको अच्छा लगेगा रीडिंग करने में। ठीक है, शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, कंसिस्टेंसी आपकी टूटेगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सुधार रोज करना है। अब आप बोलोगे चलिए छोड़ दे यार, तो मत करो सुधार, क्या जाने वाला है लाइफ में, फिर धक्का खाओगे, फिर चिल्लाओगे, हल्ला करोगे। इंप्रूवमेंट तो बहुत जरूरी है ना। तो आप अगर 1% रोज इंप्रूवमेंट करते हैं तो साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, आप देखते हो कि 37% आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप सुधार नहीं करते हो तो 37% नेगेटिव चेंजेस आएंगे। मतलब आप जो है नीचे जाओगे, पीछे जाओगे 37%। ठीक है, और अगर आप 1% सुधार करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो, तो 37% इसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेगा। रिजल्ट आए या ना आए, सुधार आप करते चले जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आपके जो एक्ट्स है, आपके जो हैबिट्स है, वो आपकी पहचान बन जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कौन सी एक हैबिट है जिसे आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे और वो हैबिट आपके पहचान बनाने में हेल्प करेगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और थर्ड पार्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट में उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आदतें 4 तरीके से बनती है और 4 तरीके से आदतें आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये हैबिट्स पर ही है, क्योंकि हैबिट्स ही है जो हमें आगे लेकर जाएगी या हमें पीछे लेकर जाएगी। अगर हमने अपने हैबिट्स पे काम कर लिया तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हमने अपने हैबिट्स पे काम नहीं किया तो हम बेकार हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे और इस सोसाइटी के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे। चलिए आइए मिलते हैं फिर आपसे पार्ट 3 में। कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए कि वो कौन सी एक हैबिट है जिसको आप आज से ही बिल्ड करना स्टार्ट करोगे। रिजल्ट आपको मिले अभी या ना मिले, आप उसको स्टार्ट करोगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।